हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our first chapter from the book It So Happened, and the title of the chapter is How the Camel Got His Hump. तो बच्चों, अभी आपको पता क्लियर हो गया है कि आज हम जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कैमल. अब कैमल का हम कैसे हुआ था? तो हम क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है उसका, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुबड़. तो ये क्यों हुआ था? तो यही हम जो है आज पढ़ने जा रहे हैं कि एक कैमल था. और कैमल बहुत समय पहले, जब वर्ल्ड का जो है शुरू हुआ था संसार बनना, उस समय कैमल जो था सबसे लेजिएस्ट एनिमल था. क्लियर? और किस तरह से हर बार जो है वो कोई भी काम करने के लिए अगर बोलते थे तो डिनाई करता था. क्लियर? और एक ही वर्ड बोलता था, हम. क्लियर? चाहे हॉर्स गया उसके पास, चाहे ऑक्स गया, चाहे डॉग गया, तो एक ही वर्ड बोलता था, हम. अब वो हम से हम्प कैसे बना, यही टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो अब आज जो है बच्चों, हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट या बिगिन विद supplementary book It So Happened. So this is the first chapter from this book, How the Camel Got His Hump, written by Rudyard Kipling. किसने लिखा है बच्चों ये चैप्टर? राइट. So this chapter is written by Rudyard Kipling. आपके बुक में जो है नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में अब्रिस्ट. तो अब्रिस्ट का मतलब होता है एक लॉन्ग स्टोरी, और जिसको जो है हमने शॉर्ट में मेन पॉइंट्स को जो है, कंटेंट सेम रहेगा बच्चों, बट उसकी जो शॉर्ट में बोलेंगे हम उसे. राइट? तो दैट इज योर अब्रिस्ट. उसको बोलते हैं हम अब्रिस्ट, लॉन्ग स्टोरी. और यहाँ पे उसको शॉर्ट में लिखा है, बट द कंटेंट इज द सेम. कंटेंट सेम रहेगा. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग. तो हम क्या होता है बच्चों? ये जो पार्ट है, ये जो उठा हुआ पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? हम. अब ये हम कैसे बना? पहले क्या था, ये हम्प नहीं था, फ्लैट थी इसकी बॉडी. देखो बच्चों, ऐसी थी, फ्लैट था. क्लियर? बट कैसे ये हम्प बना, यही टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये क्या है? जिन है. और ये जो है तीन एनिमल किस तरह से वन बाय वन जो है कैमल के पास जाते हैं, एंड एवरी टाइम ही डिनाई टू डू द वॉक. कोई भी काम बोलते हैं तो हमेशा जो है वो डिनाई करता है कि भाई मुझे जो है काम नहीं करना. फाइनली जो है ये तीनों के तीनों जो है एक पंचायत करते हैं, बट वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता है. फिर जो जिन होते हैं ओवरऑल इन चार्ज ऑफ दैट डेजर्ट, तो वो जो है किस तरह से इसको सबक सिखाते हैं, और फाइनली ही गॉट, और उसकी बॉडी जो है रेज होनी शुरू हो जाती है, एंड फाइनली ही गॉट हिज हम्प. तो यही स्टोरी जो है मूव कर रही है, रिवॉल्व अराउंड द एनिमल. तो पहले क्या था, ये लेजियस था, बट नाउ आपने देखा होगा कि कंटिन्यूअस जो है वो काम करता रहता है. इवन कितने दिन तक जो है विदाउट हैविंग फूड, खाना नहीं मिलता, फिर भी जो है काम करता रहता है. बट कहाँ से मिलता है फूड, ये भी जो है आप यहाँ पे कुछ फैक्ट्स जो है यू आर गोइंग टू नो अबाउट कैमल. क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल की हम बात करने जा रहे हैं? एक है हॉर्स, एक है ऑक्स, डॉग, एंड फोर्थ वन इज योर कैमल. क्लियर? हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प. तो अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया है कि टाइटल क्या है, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला. इंट्रोडक्शन. लेट्स. इन द बिगनिंग द वर्ल्ड वॉज न्यू. जब स्टार्ट में जो है हमारा वर्ल्ड बना था, वॉज न्यू, नया नया था. द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. और एनिमल्स ने भी जो है मैन के लिए काम करना शुरू किया था. आज तो आप लोगों ने देखा होगा हॉर्स भी करते हैं, कैमल, इवन कैमल भी जो है करते हैं, आप लोग राइड भी करते हैं. राइट? तो उस समय जो है नया नया संसार बना था, वर्ल्ड बना था. द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन. देयर वाज अ कैमल. ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ ए howling
डेजर्ट। तो हॉलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉलिंग मीन्स सुनसान। तो उस डेजर्ट में एक कैमल भी था, ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, ही डिडंट वांट टू वर्क। तो उसे जो है काम करना पसंद नहीं था। तो कहाँ रहता था? लिव्ड इन अ हॉलिंग डेजर्ट मीन्स सुनसान डेजर्ट में। He didn't like to work, या he didn't want to work. Did not want to work. कई लोग होते हैं ना कि काम करना नहीं चाहते, आता भी है तब भी मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे। तो वो लोग कैसे होते हैं बच्चों? कई आप लोगों के बीच में भी होंगे, लेजी बच्चे होंगे, राइट? तो सेम जो है एनिमल्स के लिए यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कैमल की बात कर रहे हैं। He lived in a howling desert and he didn't want to work. He ate, अब क्या खाता है? Sticks and thorns. Even कांटे भी खाता है, thorns. Thorn means कांटा. He said when anyone spoke to him. अगर कोई भी इससे बात करता है तो क्या बोलता है ये? हम का मतलब क्या है कि यू कैन से कि किसी भी काम के लिए जो है वो हम कह देगा, मीन्स डिडंट वांट टू डू एनी वर्क, क्लियर? या डिनाई करता है तो सिंपली वो हम करके वहां से, तो व्हेन एनीवन स्पोक टू हिम ही सेड हम्प। क्या बोलता है? हम्प। और इसी हम्प से बच्चों कौन सा वर्ड बना है आपका? हम्प, क्लियर? तो अभी हम यही देखेंगे कि जो वो बोलते थे तो वही जो है लास्ट में किस तरह से उसी की बॉडी में एक पार्ट बन जाता है, दैट इज हम्प, क्लियर? द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमंस। There was one lazy, अब यहाँ पे क्या बोला है कैमल को? लेजी। That did nothing and said nothing but hum. कुछ बोलता नहीं था, बस एक वर्ड बोलता था, that is your hum. Even the clever Jinn was at his wits end. और किस तरह से जो है एक जिन, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? जिन। किस तरह से उसको जो है इससे बाहर निकालता है? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर, क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। इन द बिगनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, जैसा भी हमने 2-3 बार रिपीट करा है कि द वर्ल्ड वाज न्यू, जस्ट बिगनिंग शुरू हुई थी, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगनिंग टू वर्क फॉर मैन। और एनिमल्स ने भी जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो है काम करना शुरू किया था, क्लियर? देयर वाज अ कैमल एंड ही लिव्ड इन द मिडल, मतलब ये नहीं है कि कहाँ पे रहता था, मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता। ही एट स्टिक्स एंड thorns and prickles, and when anybody spoke to him he said hum. तो बच्चों इस वर्ड को देखें और इसी से जो है आपका जो है उसका एक बॉडी पार्ट बनता है, दैट इज योर हम। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी जो है फ्लैट है, नो हम, कोई हम्प नहीं है, बट ये स्पोक करता है वर्ड हम। तो यहाँ पे कोई जो है इसका जो है रेस पार्ट नहीं है, बॉडी का फ्लैट है। अब देखते हैं कि किस तरह से एनिमल्स जो है उसके पास जाते हैं, दे स्पोक ओनली वन वर्ड, दैट इज योर हम, जस्ट हम एंड नो मोर, और कोई वर्ड नहीं बोलता, ओनली वन वर्ड, दैट इज योर हम्प। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि सबसे पहले कौन सा एनिमल गया था उसके पास? प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। तो क्योंकि हमारा जो है वीक का स्टार्ट कब से होता है? मंडे, फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज योर मंडे, क्लियर? तो सबसे पहले कौन सा एनिमल जाता है? हॉर्स। कौन जाता है? हॉर्स। ऑन मंडे विद अ सैडल ऑन हिज बैक। अब आपने देखा होगा कि घोड़ा होता है, जो घोड़े होते हैं, हॉर्स होते हैं, तो उनकी जो बैक में क्या होता है, एक लेदर की शीट डली रहती है और उसके ऊपर बैठ के हम जो है राइड करते हैं, क्लियर? तो दैट इज योर सैडल। तो
इस तरह से जो है आप लोगों ने देखा होगा कि ये बैक है और इसके ऊपर जो है एक शीट डली रहती है लेदर की, एंड दैट इज कॉल्ड योर सैडल। तो हॉर्स सबने देखे होंगे, घोड़ा, और उसके ऊपर जो है सैडल में जो है क्या है, दैट इज योर एक लेदर शीट ऑन हिज बैक एंड सेड कैमल ओ कैमल। अब हॉर्स आता है उसके पास और उसको क्या बोलते हैं, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। तो वो कहता है कि भाई तुम बाहर आओ, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि जैसे हम लोग जो है ट्रॉट कर रहे हैं वैसे तुम भी आके जो है ट्रॉट करो, सवारी करो। घोड़ा क्या करता है कि जिस तरह से हम काम कर रहे हैं वैसे तुम भी जो है लाइक द रेस्ट ऑफ अस। हम अगेन ही सेड, क्या बोलता है वो, हम सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब हॉर्स क्या करता है, इसकी शिकायत कंप्लेन किससे करता है, मैन से करता है कि ही डिडंट वांट टू वर्क। और ये कब की बात थी, मंडे की बात थी। मंडे को सबसे पहले कौन सा एनिमल गया, हॉर्स। क्लियर। तो उसने क्या बोला, कैमल और कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। अब सेकंड कौन सा एनिमल गया बच्चों, डॉग। अब डॉग ने क्या बोला, डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, स्टिक इन हिज माउथ, स्टिक इन हिज माउथ। उसके मुंह में क्या है बच्चों, एक स्टिक है। क्लियर। एंड सेड कैमल ओ कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब उसने कहा कैमल ओ कैमल कि आओ आप भी बाहर, कम आउट एंड फेच, इसी तरह से जो है आप इसको पकड़ो, एंड कैरी लाइक रेस्ट ऑफ द अस। हम सेड द कैमल, अगेन जो है उसने वही वर्ड रिपीट करा, हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से जो है डॉग ने किससे कंप्लेन करी, मैन से कंप्लेन करी कि ही डिडंट वांट टू वॉक। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। अब तीसरा एनिमल कौन गया बच्चों, ऑक्स। उसने क्या बोला, टू हिम विद द योक ऑन हिज नेक। अब आपने देखा होगा जब फील्ड में जो है फार्मर काम करते हैं तो बैल जो क्या करते हैं, काम प्लॉइंग का काम करते हैं, हल जोतने का काम करते हैं, तो उनकी जो नेक में क्या रहते हैं, एक लकड़ी बांध के जो है दो एनिमल्स के जो है गले को में एक लकड़ी का, दैट इज योर योक, उसको बोलते हैं हल, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, योक ऑन हिज नेक एंड सेट। और उसके गले में जो है वही जो है लकड़ी थी, योक था ऑन हिज नेक, एंड ही सेड कैमल ओ कैमल कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अब जो काम जो एनिमल करता है वही वो बोलेगा, तो उसने उसको कहा कि जैसे सारे लोग काम कर रहे हैं, प्लीज कम आउट एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस। अगेन ही सेड हम, फिर से उसने वही वर्ड रिपीट करा, हम। सेड द कैमल एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर से जो है ऑक्स ने कंप्लेंट करी, किसकी, कैमल की। किसकी कंप्लेंट करी बच्चों, कैमल की कंप्लेंट करी, किससे करी, मैन से करी। अब वन बाय वन कौन कौन से एनिमल गए बच्चों, हॉर्स, डॉग और ऑक्स। और तीनों ने जो है उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे आप भी आके काम करो। क्लियर। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together. अब end of the day, पूरे दिन के जब लास्ट में जब होता है ना बच्चों, आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है तो आप इस घर जाते हैं ना, सेम जो है जब इन्होंने अपना अपना जो है ड्यूटी कर लिया, अपना काम कर लिया, तो किसने इनको बुलाया, द मैन, जो उनका मालिक था उसने उनको बुलाया। द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। तीनों को मैन ने बुलाया, man called them together. और कब बुलाया, एट द एंड ऑफ द डे, जब पूरा दिन खत्म हो गया उसके बाद तीनों को इकट्ठा बुलाया, एंड सेड 303, तीनों को बोला 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे जो है ऑब्वियस है
कि एक जो है आराम से बैठा जो है खा रहा है और तीनों जो है वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैन ने कहा सॉरी 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, कि मुझे बहुत दुख है तुम्हारे लिए। क्लियर? तो यहाँ पे आप यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो है ये तो जिन है, तो मैन के पास जाते हैं और मैन किस तरह से उनको बुलाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में यू कैन सी, तो मैन उनको क्या बोलते हैं कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अब मैन क्या बोलता है बच्चों? अब क्या बोलेगा जब एक आदमी जो सॉरी एक अगर हम भी हैं जो हम मना कर देंगे किसी काम के लिए, डिनाई करेंगे, तो उन्होंने कहा भाई वो तो जो है ही इज नॉट रेडी टू वर्क, तो अब क्या करता हूँ कि उसे अकेला छोड़ देता है, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। अब तुम्हारा जो काम क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क। क्लियर? तो अब मैं जो है तुम्हारी ड्यूटी को डबल करता हूँ। बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, तो उन्होंने कहा कि आई एम वेरी सॉरी फॉर यू बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ। और इस समय जब मैं मीटिंग ले रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें बुलाया, वो है भी नहीं, बिकॉज ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, इसीलिए वो यहाँ पे आया भी नहीं है। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, तो मैं उसे जो है अकेला छोड़ देता हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितना आप काम कर रहे हैं उससे क्या करना है, दुगना काम करना है, डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। अब आप पढ़ते हैं क्लास में बच्चों, अगर आपके जो है क्लासमेट का काम अगर आपको करने के लिए मिल जाए और वो लेजी है और कोई आपको कहे कि प्लीज मेरा काम कर दो, तो आपको क्या करेंगे आप? अगर किसी की तबीयत खराब है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट अगर वो सही है और वो काम करना नहीं चाहता या पढ़ना नहीं चाहता और उसके बदले में आपको कहता है कि नहीं भाई मेरा काम कर दो पूरा, तो ऑब्वियस है आपको क्या आएगा बच्चों, गुस्सा आएगा ना। सेम कि डॉग, ऑक्स और हॉर्स, जब आदमी उनको बोलता है कि भाई आपका काम डबल करता हूं, तो थ्री जो तीनों तीन थे, दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत। अब उनको जो है तीनों को ऑब्वियस है गुस्सा आया कि भाई अपने हिस्से का तो काम कर रहे हैं और इंस्टेड की और इसके बदले जो है हमें दूसरे का भी जो है काम करना पड़ रहा है। हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं बट दूसरे के हिस्से का भी काम करना पड़ रहा है। सो दैट दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब पंचायत क्या होती है कि बड़े बड़े जो है जो है गांव के पंचायत बुलाते हैं जज करने के लिए, ऑन द एज ऑफ द, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे और फिर जो फाइनल उनका डिसीजन होता है उसको जो है वो एक्सेप्ट करें, ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब डेजर्ट के एज में जो है उन्होंने क्या करी, दे हेल्ड अ पंचायत। क्लियर? एंड द कैमल केम चूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम। अब कैमल जो है वो भी आया पंचायत में, बट कैसे आया, चूइंग कट। अब चूइंग कट क्या होता है कि कैमल क्या करते हैं, या आपने देखा होगा कि जो काव होती है या बफलोस होते हैं, तो ये क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं और धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं। तो कभी आपने देखा कि गाय या बफेलो या काव च्यू च्यू करती रहती है कंटिन्यूअसली, तो वो खाने को स्वेलो करती है और जब भूख लगती और उसके बाद जो है लेटर उसको च्यू करते रहते हैं। तो दैट इज द, जो कैमल आया, कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ड एट देम, और उनके ऊपर हंसने लगा। Then he said hump and went away again. वहां पे भी जो है उसने पंचायत में कुछ नहीं कहा, only one word, that is hump. एक ही शब्द बोला उसने, वहां हम, और वहां से चला गया, and he went away again. Presently there came along the jinn. अब वहां पे कौन आया, जिन, who was in charge of all deserts. अब सारे डेजर्ट्स का इंचार्ज कौन था बच्चों, जिन, in charge of all desert. Clear? Rolling in a cloud of dust. अब आपने देखा होगा जिन, आप लोगों ने जो है किताबों में पढ़ा होगा कि जिन कौन होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, स्ट्रेंज मैजिक पावर्स होती है। क्लियर? वो कहते हैं कि हम जो है कुछ भी कर सकते हैं।
राइट। तो वहां पे जो है एक रोलिंग क्लाउड जो है फॉर्म होता है, क्लाउड ऑफ डस्ट। क्लियर? तो वो कौन होता है? जिन। जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स। अब जैसे जिन आया और जैसे बादलों का जो है रोलिंग करते जो है वहां पे पहुंचे जिन, तो जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स। अब हॉर्स ने सबसे पहले क्या बोला जिन से? इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? कि इतना जो लेजी क्या है, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल? सर्टेनली नॉट, सेड द जिन। जिन ने कहा नो, सर्टेनली नॉट। वेल, सेड द हॉर्स, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट। तो उसने कहा कि भाई आप कौन हो? यू आर द इंचार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, और आपको ये नहीं पता है कि आपके जो है डेजर्ट में, इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट एक ऐसा एनिमल है जो हर काम के लिए क्या करता है? डिनाई करता है। So there is nothing in the there is a thing in the middle of your desert with a long neck, कि आपकी जो है मिडल ऑफ द जो डेजर्ट है वहां पे एक जो है जिसकी क्या है? लंबी नेक है, एंड लॉन्ग लेग्स, पैर भी बड़े हैं, लंबे हैं, नेक भी लंबी है, एंड he has not done a stroke of work since Monday morning। तो उसने कहा कि भाई उसने मंडे से एक भी काम नहीं करा है, सिंस मंडे मॉर्निंग। ही वोंट ट्रॉट, क्योंकि एनिमल हॉर्स क्या करते हैं? ट्रॉट करते हैं। तो उसने अपना बोला ही वोंट ट्रॉट, क्योंकि उसने क्या करा था? डिनाई करा था, और हम करके जो है हम कह के उसने रिप्लाई किया था। क्लियर? तो वो बोलते हैं कि आपके जो है मिडल ऑफ द डेजर्ट एक ऐसी थिंग है जिसका क्या है? विद ए लॉन्ग नेक, लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज नॉट डन अ सिंगल वर्क कह सकते हैं, और स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। क्लियर? वाह, सेड द जिन विस्लिंग। अब उसने अजीब सी जो है आवाज विस्लिंग करते हुए बोला, दैट्स माई कैमल, व्हाट डज ही से अबाउट इट? ही सेज हम। तो उसने कहा क्या बोलता है वो? तो उसने कहा ही सेज हम, एंड ही वोंट प्लो, सेड द ऑक्स। अब किसकी बारी आई? ऑक्स की, क्योंकि सेकंड टाइम कौन गया था बच्चों? डॉग गया था, और थर्ड टाइम कौन गया था? ऑक्स। वेरी गुड, सेड द जिन, I will hump him if you will kindly wait a minute। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है उसको क्या करता हूँ? हम करता हूँ, उसे जो है किस तरह से समझाता हूँ? इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर जो है आप एक मिनट के लिए जो है वेट करते हैं, तो मैं जो है उसको आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। अगर आप एक मिनट के लिए इंतजार करते हैं तो मैं अभी जो है उसको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? कि किस तरह से डेजर्ट में जो है मिडल ऑफ द डेजर्ट बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। किसका बिगनिंग हुआ था? वर्ल्ड का बिगनिंग हुआ था शुरू। और एनिमल्स किसके लिए काम करते थे? दे वर्क फॉर मैन, आदमी के लिए काम करते थे। बट जिस तरह से हॉर्स जो एक एनिमल ऐसा था जो हर काम के लिए जो है ऑल एवरी टाइम ही डिनाई, हमेशा क्या करता था? मना करता था। हम कह के एक वर्ड कह के, और किस तरह से हमने देखा बच्चों कि सबसे पहले कौन जाता है? हॉर्स जाता है, सॉरी हॉर्स जाता है, और किस तरह से मॉर्निंग के मंडे मॉर्निंग जाता है विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और क्या बोलता है? कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। सेकेंड एनिमल कौन जाता है बच्चों? डॉग जाता है विद अ स्टिक in his mouth and said, camel come and fetch and carry like the rest of us। थर्ड टाइम कौन जाता है बच्चों? ऑक्स जाता है। ऑक्स came to him with the yoke on his neck and said, camel come and plow like the rest of us। every time क्या बोलता है? he said only one word, that is your hum। अब सबने जो है तीन के जो है एनिमल्स, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये तीनों किससे कंप्लेंट करते हैं? मैन से कंप्लेंट करते हैं। किसकी? हॉर्स की, वो सॉरी कैमल की। अब तीनों को जो है मैन बुलाता है। मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर हिम। अब सॉरी किस लिए बोल रहा था? क्योंकि कैमल ने कोई काम नहीं करा था मंडे मॉर्निंग से, और फिर फाइनली वो कहता है कि भाई वो उसको मैं अकेला छोड़ रहा हूँ, एंड और यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। तो उन्होंने कहा तुम तीनों का जो है मैं डबल काम कर देता हूँ। क्लियर? तो क्या
तीनों एग्री हो गए थे बच्चों? ऑब्वियस है नहीं हुए थे, दे क्या हो गए थे तीनों के तीनों? एंग्री, गुस्सा आ गया था उनको। इट मेड देम थ्री वेरी एंग्री। क्लियर? फिर उन्होंने एक पंचायत बुलाई थी, पंचायत में भी जो है ही केम chewing cud and laughed at them, और सिंपल हम बोल के ही went away again in the desert. क्लियर? उसके बाद जो है जिन आते हैं, who was in charge of all deserts, rolling a cloud of dust, और जिन जो है को वन बाय वन जो है हॉर्स, डॉग, कैमल जो है उसको जो है कैमल की कंप्लेंट करते हैं, किससे? जिन से करते। फाइनली जिन कहता है भाई तुम वेट अ मिनट, तुम 1 मिनट इंतजार करो। दिस इज द फर्स्ट पार्ट विच वी कंप्लीटेड। तो फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट कर लिया है, किस तरह से कैमल जो है लेजी था काम करने के लिए, हमेशा जो है एवरी टाइम ही डिनाई टू डू वर्क और डिडंट वांट टू वर्क, और क्या एक वर्ड बोलता था? हम्प। क्लियर? तो सब लोग परेशान थे, और किस तरह से मैन जो है तीनों को जो है डबल द वर्क, जो उनका टाइम जो है या वर्क जो है डबल कर देते हैं, और किस तरह से पंचायत बुलाते हैं, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। अभी हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। दिस इज द सेकंड पार्ट। द जिन remonstrated with camel who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, और धीरे suddenly means अचानक जो है उसकी जो बैक थी, it grew a lump, एक छोटा सा जो है लंप बन गया था, which was the camel's hump. उसी को क्या बोलते हैं? कैमल का hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not a hindrance. और जिन जो है उसको एश्योर्ड कराता है कैमल को, क्या एश्योर्ड कराता है? कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये तुम्हारा कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई तुम्हारे काम में रुकावट नहीं आएगी, बट इट हेल्प्स यू। और किस सेंस में बोला? तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 पॉइंट्स इन द नेक्स्ट part of this chapter. Clear? Let's begin. तो यहाँ पे जिन क्या बोल रहे हैं? That's your own harm that you have brought upon your very own self by not working. तो काम नहीं करना, बट तुम्हें हमेशा जो है इसको कैरी करना अपनी बॉडी पे। क्लियर? The jinn rolled himself up in his dust cloak. अब डस्ट क्लोक होता है एक, जैसे आपने गाउन टाइप में होता है क्लोक, तो एक डस्ट का क्लोक बना। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लोक, तो डस्ट क्लोक में उसने अपने आप को रोल करा। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। अब वो निकल गया कहाँ पे? कैमल को ढूंढने। कौन निकला बच्चों? जिन, राइट? एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट एंड फाउंड द कैमल looking at his own reflection in a pool of water. अब वो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे बच्चों? कि जहाँ पे कैमल क्या करता, अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था, अपनी परछाई देख रहा था पानी के अंदर, in a pool of water. My friend, said the jinn. अब जिन ने क्या बोला? My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? कि मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप जो है कोई काम नहीं करते। The jinn sat down. अब जिन जो है बैठ गए, with his chin in his hand, while the camel looked at his reflection in the pool of water. अब जो जिन कैसे बैठे? कि जैसे बैठते ना आप लोग भी, चिन में जो है अपना हाथ रख के, तो सेम जो है जिन he sat down with his chin in his hand while the camel looked. और कैमल क्या कर रहा था बच्चों? एक आगे पिक्चर होगी, और कैमल जो है अपनी परछाई किस में देख रहा था? यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये अपनी परछाई देख रहा था, और यहाँ पे यू कैन सी कि जिन जो है किस तरह से अपना हाथ कहाँ रखा, उन्होंने चिन में रखा है, और ही सेट देयर। और कैमल क्या करता? अपनी परछाई देख रहा था किसमें? पानी में। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि कैमल जो है रिफ्लेक्शन देख रहा है अपने। The jinn sat down with his chin in his hand, while the camel looked at his own reflection in the pool of water. तो अभी हमने पिक्चर में देखा कि किस तरह से वो अपनी परछाई देख रहा था
किसमें? पानी में रिफ्लेक्शन देख रहा था in the pool of water. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on an account of your idleness. तो यहाँ पे जिन क्या बोलते हैं उनको कि जब वो अपना रिफ्लेक्शन देख रहा था पानी में, तो जिन सेड यू हैव गिवन कि तुम्हें जो है अब 3 एक्स्ट्रा काम मिलेंगे सिंस मंडे मॉर्निंग, 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर, हमेशा सिंस मंडे मॉर्निंग, ऑल ऑन अकाउंट। और क्यों मिलेंगे? क्योंकि तुम क्योंकि क्या हो तुम? आइडलनेस है, लेजी हो। सेड द जिन एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और वो जो है सोचने लगे, अपना हाथ जो है कहाँ रखा था? चिन में। हम सेड द कैमल, अगेन जो है फिर से अगेन ही सेड टू द जिन, हम, फिर से उसने जिन को बोला हम। आई शुड नॉट से that again if I were you, said the jinn, you might say it once too often, I want you to work. तो उसने क्या करा था? बार बार जो है, कई लोग होते हैं ना कि मना करने के बावजूद भी जो है वो फिर से वही रिपीट करते हैं, तो सेम जो है I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. जिन ने कहा कि दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा, you might say it once too often, I want you to work. एंड द कैमल सेड अगेन, और फिर से उसने क्या बोला? हम, अगेन। बट नो सूनर हैड, क्योंकि उसने वार्न करा था उसे कि दोबारा मत बोलना, बट अगेन उसने फिर से क्या बोला? वर्ड रिपीट करा, दैट इज हम, अगेन। बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक, और जैसे ही उसने हम को बोला तो इसका जो ये फ्लैट पार्ट था धीरे धीरे जो है ऊपर होने लगा, क्लियर? बढ़ने लगा वो। He saw his back and that he was so proud of, puffing up into great big hump. और धीरे धीरे जो है वो बढ़ता गया और एक बिग हम्प बन गया, क्लियर? कई कैमल आपने देखे होंगे डबल हम्प के भी होते हैं। तो ये किस चीज का बना होता है? फैट्स का बना होता है, और जब भी इनको खाने की भूखे रहते हैं, जैसे अभी देखेंगे हम आगे लेटर, तो ये इसको जो है मेल्ट करके यूज करते हैं, राइट? बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वाज सो प्राउड ऑफ puffing up into a big hump. तो remonstrated means complaint, protested. तो जिन ने कहा, किस तरह से? जिन ने उसको बोला भाई तुम्हारी शिकायत आ रही है कि जो है तुम काम नहीं कर रहे हो। अगेन क्या बोलता है वो? हम करता है, और क्या कर रहा था? एट द टाइम ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। क्या कर रहा था जिस समय जिन ने उसको बोला? तो कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, और वो कहते हैं कि भाई तुम्हें अब जो है एक्स्ट्रा वर्क दिया जाएगा सिंस मंडे मॉर्निंग। क्यों दिया जाएगा? ऑफ योर आइडलनेस। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग हिज चिन इन हिज हैंड, और किस तरह से वो बार बार हम बोलता है, और फाइनली जो है उसकी जो बैक होती है, फ्लैट बैक, इट ग्रू, और पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प बन जाता है उसका, ठीक है? हम, क्लियर? डू यू सी दैट? सेड द जिन। अब जिन ने उसको बोला कि तुमने देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा क्या है? अपना हम्प है। अब यहाँ के पे क्या हो, कौन सा वर्ड यूज करा? HUMP है, जो वो हमेशा बोलता रहता था, हम्प हम्प हम्प, राइट? तो यहाँ पे जिन ने क्या बोला कि ये तुम्हारा अपना क्या है? हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग। क्योंकि एवरी टाइम जब भी उसको काम के लिए बोलते थे तो हमेशा क्या एक शब्द बोलता था? हम। तो उन्होंने कहा ये तुम्हारा अपना वर्ड है, जो तुमने काम ना करते हुए जो है ये वर्ड अपने आप बोला था। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क, और आज क्या है? थर्सडे है, और तुमने जो है कोई काम नहीं किया है। यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, मंडे से आपने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन,
नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब जो है तुम क्या करने काम करने जा रही हो, क्योंकि 3 दिन से यू हैव नॉट डन अ सिंगल वर्क। क्लियर? आज थर्सडे है और मंडे से कोई काम नहीं किया है। हाउ कैन आई, सेड द कैमल। अब कैमल ने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरे पीछे जो है इतना बड़ा जो है हम्प है और मैं कैसे काम कर सकता हूँ। किसने बोला? कैमल सेड टू द जिन, दैट हैज ए पर्पस। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसका भी एक क्या है, पर्पस है, हम का भी। एंड व्हाट वाज दैट, क्या पर्पस है इस हम का? सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस दोस 3 days, क्योंकि तुमने 3 दिन तक जो है कोई काम नहीं करा है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग फूड, कि अब तुम क्या करोगे कि बिना खाए जो है 3 दिन तक विदाउट ईटिंग फूड तुम्हें काम करना है। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि अब तुम किस पे जीवित रहोगे? अपने हम पर। लिव ऑन योर हम। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तुम किस पे डिपेंड रहोगे? अपने हम्प पे। किसने बोला? जिन ने, कि 3 दिन तक जो है तुमने काम नहीं करा। अब जो है तुमने, बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, कि तुम्हें कोई खाना नहीं दिया जाएगा, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और फिर जो है तुम कभी नहीं कहोगे कि मैं कोई काम नहीं कर सकता या काम नहीं करूंगा। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। उन्होंने कहा कि तुम जो है डेजर्ट से बाहर आओ। किसने बोला? हु सेड? जिन सेड टू द कैमल, कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री। अब गो टू द ट्री कौन है बच्चों? सबको पता होगा। पहला है हॉर्स, सेकंड कौन है बच्चों? डॉग, और थर्ड कौन है? ऑक्स। तो उन्होंने जिन्हें बोला कम आउट ऑफ द डेजर्ट, बाहर आओ डेजर्ट से, और किसके पास जाओ? गो टू द ट्री, हॉर्स, डॉग, ऑक्स, एंड बिहेव, और उनसे जो है तुम अच्छी से बात करो। चेंज योर बिहेवियर। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द ट्री, और कैमल जो है फिर कहाँ चला गया? टू जॉइन द ट्री। And from that day to this, the camel always wears a hump. वो दिन है और आज का दिन है, तो क्या है बच्चों? आप कहीं भी कैमल को देखते हैं तो क्या उसका हम्प है या नहीं है? ऑब्वियस है, उसका हम्प है। तो from that day to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feeling. अब क्योंकि हमेशा वो हम कहता था, तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करके हमने उसको क्या प्रोनाउंसिएशन कर दिया? हम्प। क्लियर हो गया बच्चों? हम्प को हम क्यों बनाया हमने? क्योंकि हम नहीं चाहते टू हर्ट हिज फीलिंग्स, क्योंकि वो जो है हमेशा रिपीट करता था। होता है ना, कई बच्चों की आदत होती है एक शब्द को रिपीट करना। अगर आप बार बार उसको बोलेंगे तो मे बी आप उसकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। तो सेम जो है उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना करने के लिए we use hump. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. तो बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम जो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबका मॉरल है। जैसे दिस इज द फर्स्ट चैप्टर कि हमने देखा कि किस तरह से अगर आप जो है कोई होमवर्क मिलता है तो बच्चे कहते हैं ना, नहीं भाई मैं कल करूंगा, नहीं भाई मैं परसों करूंगा, तो क्या होता है? आपका पेंडिंग वर्क पड़ जाता है, राइट? तो समय पे आपको जो है टाइम से काम करना चाहिए। ये नहीं है कि डिनाई कर दे कि भाई मुझे नहीं करना, अभी मेरे को नींद आ रही है, मुझे अभी खेलने जाना है। तो आप खुद देखेंगे कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आज आप नहीं पढ़ेंगे तो उसके रिजल्ट आपको आपके फ्यूचर में दिखाई देंगे। क्लियर? तो आप जो भी काम मिलता है तो उसको टाइम टू टाइम करें,
डिले ना करें कोई भी काम करने के लिए, यही वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। किस तरह से कामल जो है एवरी टाइम ही डिनाई टू डू द वर्क एट और ही डिडंट वांट टू वर्क, और किस तरह से उसको जो है इसका पनिशमेंट मिला किसके रूप में, हम में। दो हम जो है हेल्पफुल हैं उनके लिए कि अगर 3 दिन तक भी खाना नहीं खाएंगे तो वो जो है उस पे ही कैन लिव ऑन हिज हम। क्लियर? So this chapter is written by Rudyard Kipling और ब्रिज का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था कि ये एक लॉन्ग स्टोरी में से जो है हमने उसको शॉर्ट में बनाया, बट द कंटेंट जो है दोनों का सेम है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम, रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो बच्चों, टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड द लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तो सारे बच्चे रिवाइज द चैप्टर, क्योंकि कल हम जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो आप जो है सारे बच्चे जवाब देंगे उसके। तो फॉर दैट रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम। बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।